पूतना को तो उन्होंने देखा भी नहीं। अब पूतना जब विष पिलाने लगी परमात्मा को, तो परमात्मा ने विष भी पिया, पर विष के साथ क्या किया परमात्मा ने, उसके प्राण, जैसे वो स्तवन पान कर रहे हैं ना, तो उस पूतना को ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे प्राण खींचे जा रहे हैं। परमात्मा जब वो स्तवन पान कर रहे हैं ना, तो पूतना को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं, प्राण निकल ही जाएंगे थोड़ी देर में। जब पूतना घबराने लगी, अब घबराती घबराती नंद बाबा के महल से गांव के अंदर, जैसे उसके प्राण पीते जा रहे परमात्मा, अब वो पूतना नंद बाबा के महल से बाहर जाने लगी, तो अपना स्वरूप उसने बहुत बड़ा बना लिया। अब पूतना कि जब परमात्मा ने पूतना का उद्धार किया, तो वहां पर गोकुल के अंदर जितने भी ग्वाल बाल सखा सभी क्या मैया यशोदा को उलाना देने के लिए आते हैं। केरी यशोदा, तुझे पता नहीं चलता कि कौन यहां आता है कौन जाता है, लाला कहां है? तो जब बाहर वालों ने देखा पूतना को, पूतना लाला को लेकर के जा रही थी, कि तुझे पता नहीं चलता, किसी को भी लाला को दे देती है। अब यशोदा मैया, क्योंकि सबसे ज्यादा दुल्हार कौन करता था ठाकुर जी को? मां यशोदा। मैया यशोदा अपना काम छोड़ करके पहले लाला को श्रृंगार करवाना, ये काम कौन करता था? मां यशोदा। तो यशोदा जब सारी गोपियां ग्वाल बाल सभी उसको झगड़ने लगे, तो वो कहने लगी कि वो तो लाला के दर्शन करने के लिए आई थी, लाला को देखने के लिए आई थी, इसलिए मैंने लाला को दिया। अब यशोदा नंद बाबा सभी मिलकर के जब लाला को ढूंढने लगे, तो नगर से बाहर गए, और नगर से बाहर जाकर के देखा तो पूतना मरी हुई पड़ी है, और ठाकुर जी उसके हृदय के ऊपर बैठ करके बैठे हुए हैं। तो नंद बाबा ने जल्दी से जाकर के ठाकुर जी को उठाया और मां यशोदा को दिया, और मां यशोदा को दिया, और मां यशोदा को कहने लगे कि अब ऐसी गलती मत करना। क्या कहा? कि अब ऐसी गलती मत करना। तो किसी को भी लाला दे देती है, ध्यान तो रखना चाहिए कि कौन कहां आ रहा है, कौन कहां जा रहा, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ, मैं आगे ध्यान रखूंगी, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। और लाला को लेकर के नंद बाबा, यशोदा मैया सभी अपने भवन के अंदर आते हैं, और भवन के अंदर आकर के अब लाला हुआ है, तो लाला का क्या होता है? नामकरण करवाते हैं। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, अपने भी बालक होता है ना, तो उसका नामकरण करवाते हैं ना अपन, पंडित जी को बुला करके कि इतने समय इसका जन्म हुआ है, इसका क्या नाम रहेगा, ये कैसा रहेगा, ऐसा रहता है ना। तो नंद बाबा ने किसको बुलाया? गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी को बुला करके गौशाला के अंदर सुंदर आसन लगाए गए, और यशोदा मैया, माता रोहिणी, सभी लाला का नामकरण संस्कार हो रहा है, तो सभी ग्वाल बाल, सभी सखा गोपियां, जो गोकुल के अंदर जितने भी लोग थे, वो सब आए, और गर्गाचार्य जी उनका नामकरण संस्कार करते हैं। तो यशोदा मैया ने और माता रोहिणी ने सोचा कि महाराज आए हैं, नामकरण संस्कार करेंगे,
तो क्यों ना महाराज की परीक्षा ली जाए, है ना। बहुत सारे रहते हैं देखो महाराज की परीक्षा लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, महाराज की परीक्षा लें तो कैसे लें कि एक काम करें कि जो बालक है ना, जो ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल हमारे कन्हैया, उनको उनको तो माता रोहिणी को दे दिया, और जो बलराम जी है उनको माँ यशोदा ने रख लिया, और कहा कि देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब वो दोनों सब साथ में बैठे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी ने कहा कि माता रोहिणी के जो गोद में बैठे हैं इनका नाम क्या होगा, बलराम जी महाराज। जो बलशाली है, जो शेष के अवतार हैं। शेष के अवतार कौन थे, बलराम जी महाराज। पूर्व जन्म में कौन थे वो, लक्ष्मण जी। जब रामचरितमानस के अंदर राम जी उस समय बड़े थे, लक्ष्मण जी छोटे, तो अब बात पे क्या होता था, लक्ष्मण जी को क्रोध आता, राम जी कितने रूप हैं, धनुष टूटा तो जनक जी महाराज को बोलने लग गए, इधर परशुराम जी को बोलने लग गए, तो बात में क्या करते राम जी उनको रोक देते कि रुक जाओ। तो फिर भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान अब की बार जब भी मेरा जन्म हो ना तो मुझे बड़ा बनाना, मैं बड़ा बन के जन्म लूंगा, है छोटा बन के लूंगा तो आप कोई बात कहते हो ना तो उस बात की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। तो पहले जन्म में कौन थे, बलराम जी महाराज लक्ष्मण के स्वरूप, जो अब क्या बन के आए, बलराम जी महाराज। तो कृष्ण के क्या बने, वो बड़े भाई है ना, भगवान ठाकुर जी के वो बड़े भाई है कौन, बलराम जी महाराज। और अबर की कृष्ण क्या बन के आए, छोटे बन करके। अब जब नामकरण संस्कार होने लगा तो कि माँ यशोदा के जो गोद में बैठे हैं ना, इसका नाम क्या है, बलराम जी महाराज। और माता रोहिणी के जो गर्भ में हैं उनके गोद में बैठे हैं, उनका नाम क्या है, कृष्ण। तो मैया यशोदा नंद बाबा कहने लगे कि आपने नामकरण तो अच्छा किया, कोई बात नहीं, पर मुझे ये बताइए कि इसके ये दो ही नाम रहेंगे, किसके, भगवान ठाकुर जी के। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे कि नहीं, इनका एक ही नाम नहीं रहेगा, जैसे जैसे ये बड़े होंगे ना वैसे वैसे इनके नाम अनेक प्रकार से बढ़ते रहेंगे। तो ठाकुर जी के जैसे जो बड़े हुए ना तो बहुत सारे नाम पड़े, सांवलिया सेठ है, रणछोड़ राज, कई तरह के नाम हुए परमात्मा के। तो उन्होंने कहा कि मैया यशोदा को कोई टेंशन है नहीं है कि महाराज ये बताओ कि इस छोरे के लाड़ी आड़ी भी आएगी कि नहीं आएगी, है? माता बहनों को टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन क्या है कि ये भगवान मारा छोरो बनी जा, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि लाड़ी आ जाएगी तो घर का काम करेगी, है तो अपन आराम से बैठ करके चबूतरे पे बैठ के क्या करेंगे, बातें करेंगे, घूमेंगे, अपन फ्री हो जाएंगे। ये किसके मन में रहता है, माता बहनों के मन में, है ना। तो उन्होंने क्या कहा मैया यशोदा ने कि इसका विवाह होगा। एक बात तो ठाकुर जी का जब जन्म हुआ था ना उसी दिन वृषभानु जी टीका लेकर के आए थे, राधा रानी ने सब साथ में। जन्म जब लिया ना ठाकुर जी ने, पता चला वृषभानु जी को, तो वो टीका लेकर के आए, कहा, नंद बाबा के यहाँ। इधर जब उन्होंने ये गर्गाचार्य जी ने क्या कहा कि इनके विवाह नहीं होंगे, इनके बहुत सारे विवाह होंगे, कि बहुत सारे कितने, कि इनके 16,000 ने 108 विवाह होंगे, इतने विवाह,
यशोदा मैया कहने लगी महाराज आप ये क्या बोल रहे हो कि मैं सत्य बोल रहा हूं। मेरी ज्योतिष कहती है कि जैसे जैसे ये बड़े होंगे ना तो इनका एक विवाह नहीं होगा। इनके कितने विवाह होंगे? 16,108 विवाह होंगे। 16,108 का नाम लिया। अब यशोदा मैया के कि इतना कोई विवाह होते हैं क्या? पर जब जैसे जैसे ठाकुर जी बड़े हुए ना तो सत्य है परमात्मा कितने विवाह हुए थे? 16,108 विवाह हुए थे कि 16,108 विवाह हो के हाँ 16,108 लाड़ियां आएगी तुम्हारे। अब मेरे को बताओ बोले बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, ठाकुर जी महाराज की। तो क्या रहता है कि इनके कितने विवाह होंगे? 16,108 विवाह होंगे। अब का ठीक है महाराज 16,108 विवाह होंगे ना? हाँ। अब जब विवाह का नाम लिया और विवाह का नाम लेकर के गर्गाचार्य जी महाराज को नंद बाबा अपने दक्षिणा देते हैं कि महाराज आपने सुंदर विवाह का नाम इनका नामकरण संस्कार किया, ये आपकी दक्षिणा। और उनको भोजन करवा करके उनको भेज दिया गया। और इधर जब ठाकुर जी का जन्म हुआ ये पता किसको चला? बाबा भोलेनाथ को। और बाबा भोलेनाथ को पता चला कि हमारे कन्हैया हमारे ठाकुर जी गोकुल के अंदर आ गए हैं। और गोकुल के अंदर हमारे ठाकुर जी आए, हमारे कन्हैया आए, तो सबसे पहले कौन जाता है उनसे मिलने के लिए? बाबा भोलेनाथ। भोलेनाथ को पता चला कि आज हमारे कन्हैया हमारे राम गोकुल के अंदर आ गए हैं। तो वो बाबा भोलेनाथ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। उन क्या कहते हैं? नगर में हो सर पे गंग अंग मृगशाला। देखो आज की जो कथा है ना वो बड़ी आनंदित कथा। आज भजन भी बहुत होंगे और कीर्तन भी होंगे और आनंद भी मिलेगा। सर पे गंग अंग मृगशाला, सर पे गंग अंग मृगशाला, लिपटा नाग भयंकर काल। वो आया दूर देश से चाल दिखा दे मैया तेरो नंदलाल। वो जोगी वो जोगी वो जोगी द्वारे बड़ा मतवाला, जोगी द्वारे बड़ा मतवाला। सर पे गंग अंग मृगशाला, सर पे गंग मृगशाला, लिपटा नाग भयंकर काला, लिपटा नाग भयंकर काला। आया दूर देश से चाल
हरि तेरो नंदलाल। हो जोगी, हो जोगी, हो जोगी द्वारे खड़ा मतवाला रे, जोगी द्वारे खड़ा मतवाला। देखो जैसे बाबा भोलेनाथ परमात्मा के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उसी प्रकार अपन भी ठाकुर जी के दर्शन करने चल रहे हैं। कहाँ रहे ठाकुर जी? अपने सामने बैठे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं, तो बड़े आनंद के साथ जैसे भोलेनाथ कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार अपन भी कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। मैं तो चल चल के थक गया है, बड़ी दूर से आया मैं तो चल चल के थक गया है। कोई करना बताया मैं तो कब से तरस गया है। कोई करना बताया मैं तो कब से तरस गया भाई। ये ढूंढ ढूंढ के हारा मैं फिरा मारा मारा, ढूंढ ढूंढ के हारा मैं फिरा मारा मारा। ये माई बड़ी मुश्किल से मैंने पाया तेरा द्वारा, तेरा द्वारा मिला द्वारा तो कर दे निहार। ओ जोगी के जोगी द्वारे खड़ा मत वाला, जोगी द्वारे खड़ा मत वाला, जोगी द्वारे खड़ा मत वाला। हरि बोल। और मैया क्या कहती है? जा भाग जोगी तू कोई जुल्म करेगा। जय हो जय हो जय हो। जा भाग जोगी कोई जुल्म करेगा। जय हो। हो तेरा रूप अनोखा मेरा लाल डरेगा। जय हो जय हो। हो तेरा रूप अनोखा मेरा लाल डरेगा। बोली रोती रोती काना आंखों की ज्योति, बोली रोती रोती काना की ज्योति। जादू टोना मत करना जाले जा ही रे मोती, जादू टोना मत करना जाले जा रे मोती। मोती कंचन के भर दूंगी थार। के जोगी हो जोगी के जोगी द्वारे खड़ा मत वाला, जोगी द्वारे खड़ा मत वाला, जोगी द्वारे खड़ा मत वाला। कर दरस हरि का सोई बाग जगा लिए। जय हो जय हो जय हो जय हो। कर दरस जोगी का सोई बाग जगा लिए। पग परस हरि के आंखों से लगा लिए। जय हो पग परस के आंखों से लगा लिए। फिर सिंगी नाद बजाया डमरू भी खड़काया, फिर सिंगी नाद बजाया और डमरू भी खड़काया। ये देख बिहारी सी बोले ने क्या क्या खेल खिलाया। लखा नाचे दिन दिन ता। हो जोगी के जोगी हो जोगी तोरे खड़ा मत वाला, जोगी द्वारे खड़ा मत वाला, जोगी तोरे खड़ा मत वाला, जोगी द्वारे खड़ा मत वाला,
जोगी द्वारे खड़ा मतवाला, 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 जोगी द्वारे खड़ा मतवाला। बोले महाकाल भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। जब बाबा भोलेनाथ माँ यशोदा के द्वार पर आते हैं और माँ यशोदा के द्वार पर आकर के क्या कर देंगे, अलग निरंजन। किसका वेश जानेंगे, संत का, है ना। अब ऐसे तो नहीं आ सकते वो। तो बाबा भोलेनाथ वहां आए और बाबा भोलेनाथ ने कहा अलग निरंजन। तो मैया यशोदा बाहर आई और मैया यशोदा ने आकर के देखा तो बड़ी बड़ी तो जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी। अब मैया यशोदा, क्योंकि पहले ही कितनी घटना हो चुकी है, पूतना आई तो लाला को लेकर के चली गई। तो मैया यशोदा ने क्या किया, जो अंदर के भिक्षा लेने के लिए आए होंगे तो वो भिक्षा देने के लिए अंदर से कि महाराज आपको जो चाहिए वो यहां से लेकर के चले जाओ। अब ऐसे कहा तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं आया यहाँ, मैं किस लिए आया हूँ, आपके, मैंने सुना है आपके यहाँ लाला ने जन्म लिया है। तो मैया यशोदा कहने लगी कि आप चाहे कुछ भी ले जाओ पर लाला का नाम मत लो, मैं लाला के दर्शन आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जब भी मेरा लाला आया है कोई ना कोई संकट आ रहा है, कोई ना कोई राक्षस, कोई ना कोई आ जाता है, तो मैं लाला के दर्शन तो नहीं करवाऊंगा। तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे मैया दर्शन तो करवा दो, इतने दूर से आया हूं, मैं तो लाला के आपके दर्शन करने के लिए आया था। कि नहीं, लाला के दर्शन तो आपको मैं नहीं करवाऊंगा। बाबा भोलेनाथ आंखें बंद करके कह रहे कि प्रभु आपकी जो मैया है वो हमें अंदर तक नहीं आने दे रही। क्या कहा कि आपकी मैया है वो हमें आपके दर्शन भी नहीं करने दे रही। ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी भी बड़े, ठाकुर जी ने क्या कहा कि बाबा आप टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। अब मैया बार बार मना करती है कि नहीं मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो बाबा भोलेनाथ वहां से नगर से बाहर चले जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। और वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा कि ठाकुर जी दर्शन दे दो, इतनी कैलाश पर्वत से इतनी दूर से चल के आया, अगर आप दर्शन नहीं दोगे तो फिर क्या होगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि बाबा आए हैं तो दर्शन तो देने होंगे। तो ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। अब जोर जोर से ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। और वो रुदन करे तो मैया यशोदा उनको कहे कि लाला चुप हो जा, लाला चुप हो जा, पर वो चुप नहीं होते। माता रोहिणी को देते कि तू चुप करा, तो उनसे भी चुप नहीं हो। अब मैया यशोदा सोच रही कि ऐसा आज क्या हो गया इसके, जो बहुत जोर जोर से रो रहा है। तो जोर जोर से रुदन की आवाज बाहर गोपियों ने सुनी तो गोपियां दौड़ती हुई आ गई और क्या कहने लगी कि अरे यशोदा तेरे ये लाला हैं, ये बार बार क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया ऐसा। तो यशोदा कहने लगी कि एक बाबा आए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो बोल रहे थे कि तुम्हारे लाला के दर्शन कराओ, तुम्हारे लाला के दर्शन कराओ। तो मैंने उनको मना कर दिया। तो गोपियां कहने लगी कि मेरे को ऐसा लगता है कि महाराज ने कुछ ना कुछ जादू टोना कर दिया है।
क्या किया कि कोई न कोई जादू टोना करके चले गए वो। तो कि क्या करें कि एक काम करते हैं, मैं किसी न किसी नजर उतारने वालों को लेकर के आते हैं, है ना, नजर उतारने वालों को लेकर के आते हैं। तो अब गोपी उन्हीं संत महात्मा जो बाबा आए थे ना, उनको ढूंढने के लिए गई, और उनको ढूंढने के लिए गई गोपी। तो बाबा कहाँ बैठे हैं? एक वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे आराम से, कोई बुलाने आएगा तो मैं चला जाऊंगा। अब वो बैठे हुए हैं। अब ठाकुर जी की कहते कि नजर लग गई ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को नजर उतारने के लिए कौन आता है? बाबा भोलेनाथ। क्या कहते हैं सब गोपियां, मैया यशोदा सब क्या कह रही कि आज मेरे लाला के क्या हो गया? क्या कहा कि आज मारे का नोडा रे कहीं